मतलब तुम जो जिन चीजों को प्रॉब्लम बोलते हो ना, उन चीजों को हम थोड़ा सा डिफाइन कर दे कि प्रॉब्लम एक्चुअली होते क्या है लाइफ में। आगे अब सुन लीजिएगा कि प्रॉब्लम लाइफ में होते क्या है और किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, तुम पढ़ाई करने वाले हो ना, पढ़ाई करने वालों में से हो, टाइम टू टाइम समय कैलकुलेट करते हो, टाइम टू टाइम लेक्चर कैलकुलेट करते हो ना। अब देखना, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। सबसे पहली बात, तुम्हारे पास सबसे पहले मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि तुम्हारे जितने भी टीचर है ना तुम्हारे, वो सबके सब एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी है, या तो फिर सीएमएस है। बराबर है, राइट। दूसरी बात, तुम्हारा जो टीचर तुमको पढ़ाता है ना, वो बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाता है, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ाता है, वो सब्जेक्ट में घुस के पढ़ाता है। कभी भी आप में से कोई भी ऐसा बंदा जिसको मेरा गुस्सा भी आ रहा होगा ना, अभी जिसको मेरा गुस्सा भी आ रहा होगा समय की वजह से, मैं उसको भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, कभी आपको ऐसा लगा कि मैंने इंटरेस्ट छोड़ के सब्जेक्ट को पढ़ाया? एक सेकंड के लिए भी लगा कि दर्शन सर अभी पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं? जब मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता ना, मैं बोल देता मैं पढ़ा नहीं सकता, लेकिन मैं ये पाप नहीं करता कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती मैं पढ़ाऊं, जिससे ना मेरे को समझ में आया ना तुमको समझ में आया। तुम्हारा इंटरेस्ट के साथ में, डेडिकेशन के साथ में तुमको पढ़ाता है बकायदा तुम्हारा टीचर। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ, डेडिकेशन के साथ तुम्हारा टीचर तुमको पढ़ाता है। तीसरी बात, तुम्हारा टीचर जो है ना, वो मॉड्यूल कंपेयर करके, पूरे मार्केट के पब्लिकेशन के बुक्स कंपेयर करके, ठीक है, ये सब कंपेयर करके नोट्स बनाता है। उसके ऊपर से उसका सेटिस्फैक्शन नहीं होता, इसलिए वो कलर नोट्स बनाता है कि भाई इंटर के बच्चे हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए नोट्स, इसलिए वो कलर नोट्स बना देता है। अच्छा, उससे भी उसका मन नहीं भरता तो भैया क्वेश्चन एंड आंसर मॉड्यूल देता है बकायदा कि ये क्वेश्चन है। अच्छा, वो क्वेश्चन एंड आंसर मॉड्यूल का क्लास में डिस्कशन भी कर लेता है। और ये सब मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो प्रेजेंट जितने भी टीचर है ना, उन सब की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ दर्शन सर करते, तुम कोई भी टीचर के पास लगाओ, लॉ तुमने किसी और के पास भी लगाया था, पॉसिबली उसने ये सब चीजें तुम्हारे लिए की रहती। मैं ऐसा पर्सन नहीं हूं कि सिर्फ मेरी क्वालिटीज बताऊंगा, सभी मार्केट की टीचर फिलहाल यही करते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन देते हैं, उससे भी उनका मन नहीं भरता तो शॉर्ट नोट्स देते हैं। शॉर्ट नोट्स मतलब रिवीजन के लिए देते हैं, नहीं तो चार्ट्स देते रहते हैं कि भैया ये चार्ट्स लगने वाले हैं, ये चार्ट्स दे देते हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, देते हैं। फिर उसके बाद में ऑडियो रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, ऑडियो रिवीजन करवा देते हैं। नहीं उससे बात बनी तो आके वनडे रिवीजन लेक्चर ले लेते हैं यूट्यूब पे, जो पिछले 6 महीने के अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ तो अमेंडमेंट लेक्चर साथ में ले लेते हैं। एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले अमेंडमेंट दे देते हैं कि ये अमेंडमेंट है भैया, अच्छे से पढ़ लेना। उस अमेंडमेंट के पीडीएफ नोट्स रिलीज कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। ये तुम्हारे टीचिंग का लेवल है आप लोगों के लिए, ये तुम्हारे टीचिंग का लेवल है। नहीं समझ में आता तो टीचर पर्सनली क्वेरी सॉल्व कर देता है, नहीं क्वेरी सॉल्व कर सकता तो क्वेरी के लिए टीम बिठा के रखता है कि हर एक बच्चे की क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए। अब नहीं सर तुम ये सब कर रहे हो क्योंकि सर इससे तुमको सक्सेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। सच्ची सच्ची ये सब चीजें मैं तब भी करता था जब मेरे पास में इतना इंडिया भर का नाम नहीं था और मेरे पास में पैसा नहीं था। मैं तभी भी ये चीजें करता था। देख लेना मेरे 4-5 साल पहले के उठा के नोट्स, जब मैंने सीए इंटर पढ़ाना शुरू किया था, शुरुआत ही कलर नोट से की थी पढ़ाने की। अब ये इतना सब कुछ तुमको मिल रहा है। अच्छा, इसके एडिशन में भी 1.5 लेक्चर बैकअप के ऊपर तुम चल रहे हो। तुम तो लाइव स्ट्रीम वाले तो नालायक लोग 100% बैकअप के ऊपर चल रहे हैं, 100% बैकअप के ऊपर चल रहे हो तुम। नहीं, कंप्लेंट्स आजकल बढ़ रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं लाइफ के अंदर 100% बैकअप के ऊपर चल रहे हो तुम। अब जरा थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि सेम एग्जैक्ट सिचुएशन हमने, ठीक है, 2009 में मैं पास हुआ था, हमने 10 साल पहले क्या फेस किया था। सेम कंपैरिजन। इतने जो चिल्लाते ना, नहीं सर मैं प्रिपरेशन के लिए बहुत सीरियस हूं, बहुत वांदे सर, नहीं मेरा 5 मिनट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका 5 मिनट इंपॉर्टेंट रहता है ना बेटा, वो क्या करता है सिंपली बताओ, वो इधर जाता है यूट्यूब के ऊपर ऑडियो, या तो फिर ऑडियो रिविजन में आता है, ऑडियो रिविजन सुनना शुरू करता है। वो वनडे रिविजन में आता है, वनडे रिविजन देखना शुरू कर देता है। अब मैं आपको बताता हूं 10 साल पहले हमारे साथ क्या था। ये तुम्हारे लिए जो सीए सीएमए की डेडिकेटेड फैकल्टी है ना, सीए इंटर को पढ़ाने के लिए, मैं जब पढ़ा था ना तो मुझे जो बंदा पढ़ाने वाला था वो खुद सीए इंटर का था, और आपको यकीन नहीं होगा उस बंदे का सीए इंटर का रोल नंबर मेरे सामने था।
वो मेरे को पढ़ाता था EISSM। वो बंदा मेरे को पढ़ाता था EISSM, नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो बंदा हमें पढ़ाता था EISSM। CA इंटर में जब मैं लिख रहा था ना पेपर, तो मेरे सामने का रोल नंबर उसका था, वो खुद CA इंटर दे रहा था। सिर्फ उसको 2 अटेम्प्ट हो चुके थे, इसलिए वो हमारा सीनियर था, इसलिए हमको पढ़ाता था। यहां से हमारी शुरुआत थी, यहां से हमारी शुरुआत थी ये। उसके बाद में दूसरी बात, इंटरेस्ट और डेडिकेशन से पढ़ाना। मैंने मेरे लाइफ के अंदर अगर मैं बोलूं ना, तो CA इंटर के ऊपर तो हमारे टीचिंग में कोई डेडिकेशन नाम की चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती थी, बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। टीचर कभी भी आते थे, पढ़ा के चल जाते, कभी मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता था, कुछ ही नहीं होता। तुम्हारे केस में तुम बोल रहे हो 5-10 मिनट, 15-20 मिनट का हो रहा है। हमारा लेक्चर सवेरे को डिक्लेयर होता था ना, तो हम जाके बैठ जाते थे क्लासरूम में। नहीं आया, हम बुक खोल के पढ़ने लग जाते थे। टीचर आते थे 1.5-2 घंटे बाद, लेक्चर कैंसिल हो जाता था। टीचर नेक्स्ट डे आते थे, या उस दिन लेक्चर ही नहीं होता था, कुछ भी हो सकता था। बिकॉज जितने टीचर पढ़ाने वाले थे, वो सभी के सभी टीचर CA की प्रैक्टिस करते थे। पर मजाल है एक दिन भी कंप्लेंट किया होगा तो, मजाल है एक दिन भी कंप्लेंट किया होगा तो, हिम्मत ही नहीं होती थी, कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि समझ में आता था कि खुद ही पानी में है। अगर ये एक दिन टीचर नहीं आया तो एक दिन में हम खुद हमारा पढ़ लेते थे, हम खुद हमारा होमवर्क कर लेते थे, कल जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते थे। मजाल ही नहीं थी। ये तुम मॉड्यूल, कलर मॉड्यूल, पब्लिकेशन नोट्स वगैरह है ना, हमको टीचर खुद नोट्स बनाता ही नहीं था। ये जो तुम्हारी नोट्स बनाई है ना, मैंने अपने हाथों से बनाई है। हर एक वर्ड छान के, देख के, जमा करके, बकायदा हाथों से डाला है उसके अंदर। वो भी पूरे दुनिया के मॉड्यूल चेक करके, पूरे दुनिया के पब्लिकेशन चेक करके, उनको कलर करके, फलना ढकना चार्ट बना के सब उधर डाल के रखा है। हमें पता है कौन से नोट्स देते थे। टीचर जो पढ़ाता था वो नोट्स बनाता ही नहीं था, वो सीधा सीधा मार्केट से एक पब्लिकेशन की कोई भी बुक उठाता था, नॉर्मली टैक्समैन वगैरह, हमारे हाथ में थमा देता था और बोलता था कि इससे मैं पढ़ाऊंगा। और हम बोलते थे हाँ पढ़ा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ा दीजिए, आ जाइए सर, हो इधर उधर हो जाएगा सर, सिर्फ एक काम कीजिए, सिर्फ पढ़ा दीजिए, दैट्स ऑल। ये हाल थे हमारे। मार्केट से पब्लिकेशन की बुक उठा ली, ला ली और प्लेस कर दी कि पढ़ लो। कलर, हबे कलर नोट्स और चार्ट्स लाइफ में कभी नहीं देखे हमने, फाइनल होने तक के लाइफ में कभी नहीं देखे कलर नोट्स और चार्ट्स। देखे, अबे ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स की भी जो प्रिंट आती थी ना, वो भी ब्लर आती थी बेटा। ब्लैक एंड व्हाइट नोट जो जेरोक्स करके लाते थे ना, वो भी ब्लर आते थे। मेरे CA इंटर का तुमने अगर लेक्चर देखे रहे, CA इंटर के नोट्स देखे रहते ना, एक पब्लिकेशन से एक चैप्टर जेरोक्स किया हुआ है, दूसरे पब्लिकेशन से दूसरा जेरोक्स किया है, तीसरे पब्लिकेशन से तीसरा, हर एक पब्लिकेशन का एक एक पेज हर एक चैप्टर का पढ़ के देखा, फिर जहां से जो लैंग्वेज समझ में आई उसको उठा के उसको जमा किया, स्पाइरल बाइंड किया, ये मेरी लॉ की बुक बनी है CA इंटर की, सेम CA फाइनल, ब्लैक एंड व्हाइट ब्लर प्रिंटिंग। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कोई संबंध नहीं, ये चीज हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। कोई इंस्टीट्यूट का उस वक्त एक प्रैक्टिस मैनुअल नाम का कंसेप्ट इशू होता था, जो इंस्टीट्यूट एहसान करके हमको देती थी उस वक्त, कि इतना है देखो, जम रहा होगा तो इसको रीड कर लो। उसके आधे आंसर क्वेश्चन गलत, आधे अनअमेंडेड। शॉर्ट नोट्स और चार्ट, अबे ये क्या होता है? शॉर्ट नोट्स क्या होता है? या मेन नोट्स के बांध देते। शॉर्ट नोट्स क्या होता है लाइफ में? कभी शॉर्ट नोट्स देखे नहीं। हम, मेरे शॉर्ट नोट्स पता है, मेरे शॉर्ट नोट्स होते थे मेरा रजिस्टर, जिस रजिस्टर के अंदर बैठ के मैं पूरा नोटिंग करता था कि हाँ ये चीजें है, ये चीज है, इतनी याद रखनी है। लास्ट 24 घंटे के लिए एक रजिस्टर बना के रखते थे हम, कि लास्ट 24 आवर्स में सिर्फ ये रजिस्टर पढ़ेंगे। ऑडियो रिवीजन, अगर ये कोई टीचर हमको उस वक्त देता ना, मैं कसम खा के बोलता हूं मम्मी की, कि अगर कोई टीचर उस वक्त हमारे लिए कर देता ना, मैं उसके पैर धो के पैर का पानी पी लेता था। कसम खा के बोलता हूं घर वालों की, अगर ऐसा कोई करता ना, उसके पैर धो के पानी पी लेता था मैं, कि नहीं भाई मेरे भाग्य है कि हमको ऐसा कोई सिचुएशन मिला है। नहीं, अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम मेरे साथ, बिल्कुल नहीं बोल रहा, मेरी औकात ही नहीं है कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो, क्योंकि मार्केट में सब लोग ये चीज को कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, वन डे रिवीजन, कोई संबंध नहीं आता क्या होता है वन डे रिवीजन, सुना भी नहीं था, सुना भी नहीं था। फाइनल CA बनने के बाद 2 साल बाद सुना कि वन डे रिवीजन नाम का भी कंसेप्ट होता है। अमेंडमेंट PDF, अमेंडमेंट नाम का वर्ड नहीं पता था जब एग्जाम को जाते थे। इतना मालूम था कि भाई अमेंडमेंट भी आएंगे तो हार्डली आएंगे 15 से 20 मार्क के लिए। अगर मैं मेरे 80 मार्क बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर कर लूं ना, तो ये 15 से 20 मार्क मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आज के डेट में लोगों का रोना देखो,
सर अमेंडमेंट नहीं दिया, अमेंडमेंट नहीं दिया, अमेंडमेंट। अबे वो अमेंडमेंट आएंगे 15 मार्क के लिए। 2000 पेजेस में से 20 पेजेस चेंज होने वाले हैं। 2000 पेजेस में से जो 20 पेजेस चेंज होंगे वो तेको बचे हुए 1880 पे 1980 पेजेस पढ़ने से कैसे रोक सकता है, मुझे बता। और चल तूने वो 20 पेजेस गलत पढ़ भी लिए, इन केस तूने पढ़ लिए, तो देखो हिस्ट्री समझ में आएगा क्या पहले प्रोविजन था और बाद में क्या आया है। कैसे मतलब 20 पेजेस का अमेंडमेंट कैसे 2000 पेजेस पढ़ने से रोक सकता है तुम्हें, मेरे को नहीं समझ में आया आज तक। हमारे वक्त मेरे को अमेंडमेंट नाम का, अबे फाइनल पे नहीं पता था, तुम सीए इंटर पे हो, मेरे को फाइनल तक नहीं पता था कि अमेंडमेंट नाम का वर्ड क्या होता है। अमेंडमेंट नोट्स एक टीचर ने रिलीज किए थे, अमेंडमेंट नोट्स एक टीचर दिल्ली से, एक टीचर ने अमेंडमेंट नोट्स रिलीज किए थे गलती से 24 पेज के। हम दिल्ली वाली वो नोट्स को पूना में लाए थे तब जब ये फोन वोन फोटो वोटो कोई सिचुएशन नहीं था। 6030 और नोकिया के 1100 के फेंके मारने वाले फोन थे कि सिर फूट जाए पर फोन ना टूटे, वो वाले। तो वहां से हमने कुरियर करवा के नोट्स बुलवाया था, आज कुरियर को डाला था तो 20 दिन बाद कुरियर यहां आया था हमारे पास में कि वो नोट्स से आज उनका बुकिंग, उनको फोन करके बोला कि नहीं आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं, बकायदा नोट्स के डबल चार्ज पे करके 24 पेजेस के नोट्स बुलवाए थे अमेंडमेंट को। 17 लोगों ने जेरोक्स किए थे, 17 कम से कम 17 लोगों ने जेरोक्स किए थे नोट्स आने के बाद में। और फिर उसमें से पढ़ना शुरू किया था कि अमेंडमेंट भी पहली बार कोई चीज होती है फाइनल लेवल पे सिर्फ एक सब्जेक्ट का। क्वेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। ये इधर भी जो भी टीचर पढ़ाते थे ना उनको हिम्मत नहीं होती थी, कभी गलती से क्वेरी सॉल्व करने को पूछ लेना खुद को ही गिल्टी फीलिंग आ जाता था लाइफ के अंदर कि क्या कर दिया, शायद मैं ठीक से नहीं पढ़ रहा हूं अगर मेरे को क्वेरी आ रही है तो, शायद मेरी कहीं तो भी गलती है कि अगर मेरे को क्वेरी आ रही है तो। और सबसे आखिरी ये जो तुम 100% बैकअप वगैरह बोल रहे हो ना, फेस टू फेस में टीचर आके पढ़ा दे बस, टाइम से भी ना पढ़ाए, 5 घंटे लेट हो जा कोई प्रॉब्लम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आके बस पढ़ा दे भाई, ये इतना कोर्स है। और ऐसा भी नहीं 100% पढ़ा दे, कोर्स में से 70-80% भी पढ़ा देना बहुत हो गया, बहुत हो गया। इतना सब करने के बावजूद भी सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हूं मैं, ये बात को याद रखना। सीए फाइनल में सेकंड अटेम्प्ट लगा होगा मेरे को, सीए इंटर तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हूं। और वो भी बाकी तो प्रॉब्लम्स तुमको मैंने बोले ही थे, मेरी दादी गुजर गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया। एक बात मैं आपको बोलूंगा, मतलब जो मेरी बात सुनना चाहते हैं मैं उनको ही बोलूंगा, जो नहीं सुनना चाहते ना आई एम वेरी सॉरी, मत सुने, कोई दिक्कत नहीं। आगे ना आगे जाके लाइफ ऐसी है ना बेटा, कभी ना कभी सुना के तो जाती ही है, कभी ना कभी तो तुमको सुना के जाती है। आज नहीं सुनोगे कल सुना के जाएगी, फिर लाइफ सुना के जाएगी। पर प्रॉब्लम में होता है टीचर सुनाएगा, प्यार से सुनाएगा, कुछ कह रहे इसलिए सुनाएगा कि आगे जाके जब लाइफ ये सुनाएगी तो तुमको ऑलरेडी पता रहे कि हाँ ये सुनाने वाली है, उसके हिसाब से वर्क करो, ये काम है टीचर का। तो मैं तो प्यार से सुना के जाऊंगा, लेकिन लाइफ सुना के जाएगी ना तो लाइफ ऐसे नहीं सुना के जाती। लाइफ सुना के भी जाती है, मार के भी जाती है और तोड़ के भी जाती है। ये तीनों चीजें याद रखना, सुनाएगी भी, मारेगी भी और तोड़ेगी भी। और वो उसके टर्म्स पे तोड़ेगी, उसके समय से तोड़ेगी। वहां नहीं चलेगा अरे लाइफ तुम 5 मिनट लेट हो गए मेरी मारने के लिए, वहां नहीं चलेगा। ये चीज को याद रखना। इतना होने के बावजूद भी हम सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट पास है, पर मजाल है इसमें से किसी चीज के लिए उस वक्त कंप्लेंट की होगी तो, मजाल है हमारी तो। ये सब झेलने के बावजूद भी पास है। तो मैं आपको एक सक्सेस का एक सिंपल मंत्रा बोलता हूं, सिंपल मंत्रा। इतने साइलेंटली काम करो ना, इतने साइलेंटली काम करो कि सफलता तुम्हारी ऐसा शोर मचा दे कि लोगों को लगे कि ये ओवरनाइट सक्सेस है। फिर लोगों को सस्पेंस में ही जीने दो कि इतने जल्दी इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, वो सस्पेंस में ही रहेंगे। पर ये ओवरनाइट करने के लिए ना, ये ओवरनाइट सक्सेस दिखाने के लिए ना, हमने हमारी रातें दिन सब खराब किए हैं। इतने साइलेंटली मेहनत करो, ये चीज को तुमने याद रखना। और अक्सर, ये किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं मैं, ये चीज को याद रखना, अक्सर जो शादा शोर मचाते हैं ना
अक्सर मैंने देखा है, अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो, मैं तो चाहता हूं कि आप सक्सेसफुल हो, चाहे कोई भी हो, मेरे खिलाफ कमेंट करने वाला हो, मेरे खिलाफ ना हो, मैं सच्ची दिल से ये चाहता हूं, मम्मी कसम, कि आप मेरे खिलाफ हो या मेरे अगेंस्ट हो, या मेरे कंप्लेंट कर रहे हो या मेरी कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, मैं आपको हाथ जोड़ के सच्ची में ये बोलना चाहता हूं कि मेरे दिल में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम सफल, मैं चाहता हूं तुम लॉ में आओ, सफल भी हो जाओ, लॉ में एग्जाम्शन भी लेके आओ, भले ही मेरा नाम मत लो। अगर तुम सीए बन रहे हो और तुमको लग रहा है ना दर्शन सर ने लेक्चर में मेरे को झापा था, मैं इनका नाम तो नहीं लूंगा, मैं इनको लॉ में करके दिखाऊंगा, मैं लॉ में 90 मार्क लेके आऊंगा, पर दर्शन सर का नाम नहीं लूंगा, जरूर लेके आओ। अगर तुम्हारा इससे भला लेके हो रहा है ना, बिल्कुल लेके आओ, बिल्कुल मेरा नाम मत लेना, मेरे को क्रेडिट भी मत देना, मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि कोई मेरे को क्रेडिट दे। मैं फेल होने वालों का डेबिट नहीं ले सकता, तो मैं पास होने वालों का क्रेडिट कैसे लूं? कैसे पॉसिबल है? फेल होने वाले का मैं डेबिट नहीं ले पाया तो पास होने वाले का क्रेडिट? हर बार अपना रूल है भाई। कल रिजल्ट लगा था, आपने देखा होगा, फाइनल का रिजल्ट लगा। आज ब्रोशर पैम्फलेट बैनर आने के पहले मेरा वीडियो आएगा कि भाई फेल जो बच्चे हुए हैं उनको आगे करना क्या है लाइफ में। फिर ब्रोशर पैम्फलेट बैनर रिलीज होंगे कि दर्शन सर के रैंकर क्या है, दर्शन सर के पास आउट्स कितने हैं। ये चीज को याद रखना। तो मैं तुमको हाथ जोड़ के, तुम बिल्कुल सक्सेसफुल हो, बिल्कुल सक्सेसफुल हो, पर मैंने अक्सर यह देखा है जो ज्यादा शोर मचाते हैं, बात समझ गए होंगे तुम, ये चीज को याद रखना। हमने कभी शोर नहीं मचाया, कभी, मतलब कभी नहीं, इतना सब होने के बावजूद भी नहीं। जहां लेट हुआ बुक उठाते थे, समझना शुरू करते थे। अबे हमारी हालत इतनी खराब थी कि खाना खाते वक्त निवाला मुंह में जाने के पहले हेडफोन कान को लगते थे। खाना खाते हुए निवाला मुंह में जाने के पहले हेडफोन कान में लगते थे और ऑडियो रिवीजन शुरू होती थी। वो भी ऑडियो रिवीजन टीचर की नहीं, हमने खुद ने हमारे वो 1100 के नोकिया फोन के ऊपर रिकॉर्ड की हुई ऑडियो रिवीजन। इतने बेकार लोग थे हम। मेरे पास N73 का उस वक्त, मैंने मोबाइल लिया था सीए फाइनल के लिए N73 का, क्योंकि मेरे को ऑडियो रिवीजन्स रिकॉर्ड वगैरह करने पड़ते थे और मैंने सीए इंटर पास करके दिया था। तो घर वालों ने सेविंग करके, लिटरली मेरे घर वालों ने सेविंग करके N73 मोबाइल मेरे को लेके दिया था। वो इकलौता मल्टीमीडिया फोन था। मल्टीमीडिया मतलब अभी का मल्टीमीडिया और उस वक्त का मल्टीमीडिया जमीन आसमान का फर्क है। तो इकलौता ऐसा मोबाइल था जिसके स्पीकर का आवाज बड़ा था, हमारे पूरे 10-15 लोगों के ग्रुप में जिसके स्पीकर का आवाज थोड़ा बड़ा था। तो हम बाहर नाश्ता भी करने जाते थे ना, तो उसके ऊपर हम ऑडियो रिवीजन प्ले करके बैठ जाते थे। उसके ऊपर ही बाकायदा ऑडियो रिवीजन प्ले करते थे और नाश्ता भी करते थे। सब जन सुनते थे कि ये ऑडियो रिवीजन है, और वो भी हमारी ही वॉइस में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने रिकॉर्ड की हुई। हमारे सब ऑडियो रिवीजन मेरे 7-8 दोस्तों ने मिलकर चैप्टर डिवाइड करके बनाए थे कि भाई ये 2 चैप्टर का ऑडियो रिवीजन दर्शन करेगा, ये 2 चैप्टर का भूषण करेगा, 2 चैप्टर का मोहित करेगा, 2 चैप्टर का आनंद करेगा। ऐसा करके सबने कंबाइन किए वो N73 इकलौते फोन में, और फिर सब सुनते थे। क्या क्या डिफिकल्टी फेस की होगी तुमने? क्या बोलूं मैं तुमको? अच्छा, तुम कंप्लेंट कर दिए, ठीक है, 5 मिनट का लेक्चर मैंने लेट शुरू कर दिया, 10 मिनट। क्या ये चेंज हो सकता है? क्या दर्शन सर इसको चेंज कर सकते हैं? अगर दर्शन सर इसको चेंज कर सकते ना, दर्शन सर चेंज कर चुके होते, ऑलरेडी कर चुके होते। उसके सिवा तो दर्शन सर का इतना नाम नहीं बनाना इंडिया में। अगर दर्शन सर करते ही नहीं थे तो नाम बनता ही नहीं था, ऐसा पढ़ा ही नहीं सकते थे। कहीं ना कहीं तो कुछ मैंने सही किया होगा ना। चलो ये गलत हो रहा है मेरे से, मानता हूं ये गलत हो रहा है मेरे से, आई एम वेरी सॉरी, मैं पैर पड़ के तुमसे माफी मांगता हूं, आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलत हो रहा है, आई एम वेरी, क्योंकि कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में पोजीशन नहीं है। दिन का 10 घंटा रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, फिर भी उठ के आ जाता हूं 15-20 मिनट पहले लेक्चर शुरू होने के। जहां मेरे को यह लग रहा था आज कि नहीं इशू होने वाला है, आज मैं 7:20 को, लिटरली 7:20 को मैं कनेक्शन करने बैठा नहीं, तुमने देख लेना मेरा 7:20 को मैसेज आया होगा स्ट्रेट अवे ग्रुप के ऊपर कि आज मैं लेट होने वाला हूं, 8 बजे लेक्चर शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 7:20 को मेरे कंप्यूटर रूम में नहीं पहुंचा था, रिकॉर्डिंग रूम में नहीं पहुंचा था। तो मैंने मैसेज डाल दिया कि नहीं मैं पहुंचा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं मैसेज डालकर रखूं 8 बजे शुरू करेंगे। अभी अगर ये 5 मिनट का 10 मिनट नहीं हो जाता, मैं पहले ही कर देता। तुमको मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है, कभी फेस टू फेस में आके बैठो, फिर तुमको समझ में आए। जहां ऑल सेटअप रेडी रहता है वहां मैं मारने के लिए भी रेडी रहता हूं। कभी बैठो, फेस टू फेस वाले के बच्चों को पूछना, वो जब क्लास में एंटर करते हैं उसके पहले आके मैं खड़ा रहता है, पूरा सेटअप हो जाता है मेरा। मैं जैसे बच्चे आते हैं समय की घड़ी टिक, हार्डली 2-3 मिनट वेट करूंगा, शुरू, मेरे प्यारे नालायकों लेक्चर शुरू। ये तो इनके और मेरी किस्मत फिलहाल बोलो उससे मजबूर हूं मैं।
मैं कैसे चेक, अच्छा ये लेक्चर अपलोड नहीं हुआ 2 दिन तक, टेल मी हाउ कैन आई चेंज दिस? लेक्चर इनक्रिप्ट करना जरूरी है वो, लेकिन इनक्रिप्ट करके ही तुमको देना जरूरी है, सैटरडे संडे सॉफ्टवेयर का ऑफ ही है, हाउ कैन आई चेंज दिस? कैसे करूं ये? मेरे को आज लगा, लास्ट टाइम मैंने, हो सकता है मेरे को लगा हाँ लास्ट टाइम मैंने गुस्से में समझाया, मैं आज बहुत प्यार से समझा रहा हूं। ये तुम्हारे सिर्फ मीन्स है पढ़ाई करने के, ये पढ़ाई करने के इक्विपमेंट्स है, पर ये सिर्फ इक्विपमेंट है, जिगरा अंदर से ही लाना पड़ता है, वो कहीं बन नहीं सकता, ये बात को याद रखना। ये सिर्फ इक्विपमेंट है, ये सिर्फ हथियार है, पर हथियार चलाने का जिगरा ना अंदर से लाना पड़ता है, ये बात को याद रखना। अगर वो जिगरा ही नहीं है ना, तो कितना भी शोर मचाओ, कितना भी शोर मचाओ, पूरी दुनिया बहरे होके बैठेगी। यहां मैं तो एटलीस्ट बहरा नहीं हूं, सुन के तुमको रिप्लाई दे देता हूं, लेकिन जब पूरी दुनिया बहरी हो जाएगी ना, तब जिगरा लगता है सबको सुनाने के लिए। तो आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, विथ ऑल माई विट्स एंड विजडम एंड हम्बलनेस जो मेरे अंदर है, आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनका नैनो सेकंड भी बर्बाद हो रहा है, आप 4-5 लेक्चर किसी और फैकल्टी के उठाइए, उसे देखिए, अगले 4-5 दिन तक हमारे 5-6 लेक्चर 10 लेक्चर जमा होने दीजिए। एक बार वो 10 लेक्चर जमा हो जाएंगे तो आप नैनो सेकंड लगा के लेक्चर प्ले करना, ठीक है? फिर आपका डिले नहीं होगा कभी लाइफ में, और ये पूरा समय बचा लेना, और पूरा समय ये कम से कम रैंक लाने के लिए यूज़ करना, तो सेंस है। हाँ, अगर तुम इतना समय मांग भी रहे हो तो कम से कम रैंक लाने के लिए यूज़ करना, छोटी मोटी चीज़ें ना करना फिर, ठीक है? रैंक लाना, मेरा नाम भी मत लेना, मेरे को क्रेडिट भी मत देना, बोलना मैंने मेरे दम पे सेल्फ स्टडी किया था लॉ और मेरे को पूरा रैंक आया, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, ठीक है? मैं मान जाऊंगा हाँ भाई बंदा पोटेंशियल है, वो तो मैं अभी से मानता हूं। मैं तो इस सिचुएशन में पास हो गया, तुम तो मेरी नेक्स्ट जनरेशन हो, तुमने तो इससे भी भारी करना चाहिए, वी एक्सपेक्ट दिस, तुम तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन हो ना, हम तो इस सिचुएशन में पास हो गए, तुम हमारी नेक्स्ट जनरेशन हो, तो वी एक्सपेक्ट दिस, यू विल डू मोर देन दिस। तुमने तो इस सिचुएशन में रैंक लाना चाहिए, फिर तुमने ऐसा पढ़ के रैंक लाना चाहिए, तो मैं मानूंगा तुम्हें। ऐसा पढ़ के, हाँ ऐसा पढ़ के तो कोई भी रैंक ला लेगा, दैट्स नॉट अ इशू, वो तो हम दे रहे हैं। ऐसा पढ़ के तुमने रैंक लाना चाहिए तो मैं मान लूंगा। तो बिल्कुल रैंक लाना, हर सेकंड बचाना, और मेरी पूरी दुआ है, दिल से दुआ, ऐसा नहीं बोलने के लिए, मम्मी करम कसम मेरी दिल से दुआ है, तुम रैंक लाओ, जबरदस्त रैंक लाओ, मेरा नाम भी मत लो। कल पता है रिजल्ट आया है, रिजल्ट आया पता है ना फाइनल का कल। एक मस्त एग्जांपल दूं तुम्हें रिजल्ट का, सुनोगे? एक मस्त वाला मेरा स्टूडेंट है, उसका एग्जांपल दूंगा, पट के हाथ में आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको एग्जांपल 15 अटेम्प्ट वाला, 15 अटेम्प्ट्स वाला बताया आपको स्टोरी, 15 अटेम्प्ट लग गए, बताया नहीं बताया? एक है ना, मैं तुमको आज इंटरव्यू दिखाता हूँ, जो तुम इतने रोते रहते हो ना, जो बच्चे स्पेसिफिकली रोते हैं उनके लिए स्पेशल इंटरव्यू, ठीक है? कि आदमी साइलेंटली वर्क करके उसकी जिंदगी में क्या हो सकता है, आज तुम देख ही लो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ चीजें मैं तुमको सिखाने में चूक जाऊं लाइफ में। ओके, होल्ड एक सेकंड। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू कि आज हम क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। बट बच्चों, अभी तुम्हारी जो बातें हैं ना मैडम, बस अभी हो गया, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू कि मेरे साइड में कौन। कुछ वक्त कुछ ऐसे ये एक आज मैं तुमको अच्छी अच्छी चीज दिखाऊंगा। अभी तुमने रोने की जिनको आदत है ना बेसिकली, उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये क्या है।
अब ये इंटरव्यू शायद कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ नहीं देखा होगा। ये तो मैं हुई, तुमको समझ में आया होगा। ये जो मेरे साइड में बंदा बैठा है ना, यूट्यूब पे इंटरव्यू है, कभी आराम से देखना। पूरा तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि लंबा इंटरव्यू है, 2 घंटे 42 मिनट का इंटरव्यू है। इसमें एक खतरनाक प्लेयर और एक रैंकर का मैंने इंटरव्यू लिया है, ठीक है। 2 घंटे 42 मिनट। ये लड़के का नाम है मोहसिन शेख। आदमी जितना दिल से प्योर होता है ना, बोलते हैं आदमी जितना दिल से प्योर होता है उसकी हंसी में ही झलकता है। हंसी देखना बंदे की। चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। पर ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना कैसे, ये ऐसे ऐसे 3-4 स्टोरीज है। आज तो मैं तुमको 3-4 स्टोरी पेल के जाऊंगा। ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना कैसे, अगर मैं आपको बोलूँ, ये बंदा ईंट की भट्टी पे काम करता था। ईंट की भट्टी पे काम करता था, डेली का डेली ईंट की भट्टी पे दहाड़ी मारता था। अगर दिन में दहाड़ी मिला तो रात को उससे खाना खा पाएगा, वरना खाना नहीं खा पाएगा। पूरी फैमिली ईंट की भट्टी पे काम करती थी। ईंट की भट्टी पे काम कर करके सीए बना है। इसका शेड्यूल तुम अगर सुनोगे ना, सोच नहीं पाओगे कि ऐसे तुम जी सकते हो क्या। थोड़ा जितना भी इंटरव्यू है वो मैं तुमको दिखाऊंगा 5-10 मिनट का, देखो क्या लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू कि आज हम क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। बट बच्चों, अभी तुम्हारी जो बातें है ना मैडम, बस अभी हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू कि मेरे साइड में कौन बैठा है। कुछ वक्त कुछ ऐसे यू कैन से मोमेंट्स आते हैं टीचर के लाइफ में। ऑफकोर्स स्टूडेंट के लाइफ में सीए बनना तो एक सबसे बड़ा मोमेंट है, लेकिन टीचर के लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब स्टूडेंट सीए बन जाता है तो उसको देख के बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत फक्र महसूस होता है कि नहीं यार, मैंने ये बंदे को पढ़ाया था और ये सीए बन गया। आई गेस आज का वो मोमेंट है जब मैं बोल सकता, आज का तो है ही ऑफकोर्स, और जितने भी अभी तक के चार्टर्ड्स बने हैं उन सबके बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स मेरे लाइफ में आज तक आए हैं जो स्टूडेंट्स ने ही मुझे दिए हैं, ऑन विच आई कैन फील कि आई एम प्राउड ऑफ डूइंग समथिंग विच आई लाइक। टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। वैसे बहुत सारे चार्टर्ड्स आज के डेट में वी स्मार्ट अकेडमीज के थ्रू, मेरे विशाल सर के थ्रू या विजय सर के थ्रू बहुत सारे चार्टर्ड्स बने हैं, पर उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, लाइक रेबेल यू कैन से, लाइक थोड़ा आगे फॉरवर्ड करता हूं। करने के पीछे का मकसद ये था कि सेल्फ मोटिवेशन का इससे बड़ा एग्जांपल कोई हो। क्वेश्चन कंटिन्यूड, बोलिए। इन चीजों को करते वक्त या सिर्फ छोटे थे और कुछ सोचा है सबको? हेलो हेलो, ओके, थोड़ा नजदीक पकड़ना। फ्रॉम लातूर, महाराष्ट्र। ओके, आर यू डूइंग अ वर्क, मतलब तुम ये बहुत बचपन से काम कर रहे हो जो ईंट बनाने का काम है। आई गेस यूट्यूब पे इनके वीडियोस भी है कि हाउ ही यूज्ड टू ब्रिक्स वगैरह, उसके भी वीडियोस है। ही हैव ब्रदर आल्सो आई गेस, एंड एंटायर ऑफ द फैमिली वर्क विद दैट। एंड एक और चीज मैं बता दूं, मोहसिन के लिए उनकी जो मौसी है, मदर्स सिस्टर आई गेस, शी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इनके लाइफ में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से कि एक मैं इसका थोड़ा सा मोहसिन शेख का अगर होगा वीडियो तो मैं दिखाता हूँ आपको। आई डोंट नो, यूट्यूब पे इनके सक्सेस के भी वीडियोस कुछ है। इनको स्कॉलरशिप भी दिया है, मतलब कई सारी यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सीए फायनल म्हणजे सीए कोर्स मधला सगळ्यात टफेस्ट कोर्स। हे करण्यासाठी लातूरमध्ये कुठेही कोचिंग होत नाही। आपले आई वडील चिखल्यात जन्मले, चिखल्यातच आहेत, पण आपण चिखल्यात नाही मरणार, आपण गरिबीत नाही मरणार। एक पत्र्याची 4 ये उसका इंटरव्यू था, उसको एज अ स्पीकर करके बुलाया था बंदे को कि इसने क्या किया। मराठी में इंटरव्यू दिया है उसने, मैं आपको ट्रांसलेट करके सुनाऊंगा। मुलींची शाळा होती, लाकडी डेस्क, त्याच्यावरच जाऊन बसायचं, पाठीमागच्या बेंचला जाऊन बसायचं, कुणाशी बोलायचं नाही, काय नाही, अशी अवस्था। आज माझा पेपर आहे आणि आजची आजच एक्सपायर झाली। सगळ्यात मोठा प्रश्न काय करायचं। एखादी इसके 2-3 चीज़ें मैं बोलता हूँ। मैंने बंदे को तो बता दिया, पूरा इंटरव्यू तो देखना सही नहीं है, आपने सर्च करना सीए मोहसिन शेख, उसका स्पीकिंग वाला वीडियो आपको दिखेगा। मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि पूरा इंटरव्यू तो दिखा नहीं सकते, अपने पास समय लिमिटेड है। ये बंदे का जन्म ही एकदम ऐसे घर में हुआ था जहाँ दिन की दहाड़ी नहीं मारे तो रात को खाना नहीं खा सकते थे। ऐसे घर में जन्म हुआ।
टिन टप्पर के पत्रों का इसका घर था। साइड में ईंट की भट्टी चलती थी और घर हमेशा तपता था क्योंकि साइड में ईंट की भट्टी चलती थी। इसके घर वालों ने ईंट की भट्टी पे बहुत दिन काम किया, इसको भी बोला कि ईंट की भट्टी पे काम कर। ये घर से भाग गया मौसी के यहाँ पे क्योंकि इसको पढ़ना है। मौसी के यहाँ के पढ़ने के लिए भागा, मौसी यहाँ के पहुँचा, मौसी ने सपोर्ट किया। बंदा हर रोज़ सवेरे 4 बजे उठता था, 5 बजे से लेके 7 बजे तक ईंट की भट्टी पे काम करता था। 7 बजे से 10 बजे सीए की क्लास करता था। 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आर्टिकलशिप करता था। रात को 5 बजे से लेके 9, 10, 11 बजे तक ईंट की भट्टी पे काम करता था और फिर सो जाता था। ये इसके डेली शेड्यूल था। 2, 3, 4 अटेम्प्ट लगे पर पास हो गया, सीए बन गया। और लातूर में एक शाहू कॉलेज है, उस शाहू कॉलेज का कैंडिडेट था। जहाँ तक मेरे को पता है, जो लोग लातूर वगैरह महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता जब तक आपको अच्छे खासे परसेंटेज नहीं होते। तो वो भी कंप्लीट किया। इतने सारे स्कॉलरशिप, इतने सारे गेस्ट अवार्ड्स दिए थे इसको, बहुत जगह नाम हुआ। इसलिए इसके इंटरव्यूज़ वगैरह भी आज कभी आप और इंस्पिरेशन में अगर आपको देखने हैं तो आप देखिए कि फेल्योर के बाद भी कितना हो सकता है। अच्छा, ये तो एक हुआ। मैं आपको एक दो और स्टोरीज बोलता हूँ। मोहसिन की तो ठीक है, मोहसिन की तो हम सबके सामने आ गई स्टोरी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ को अगर आपको शायद नहीं पता होगा, इसका जब पेपर था ना, आपने मैंने इंटरव्यू लिया उसमें भी देखना और जो बोलेगा उसमें भी देखना, जिस दिन इसका ऑडिट का पेपर था ना, उस दिन इसकी दादी एक्सपायर हो गई। जिस दिन ऑडिट का पेपर था उस दिन दादी एक्सपायर हो गई। क्या वाट लगी होगी, बंदा फिर भी जाके पेपर वेपर दे के आया, बाकायदा पास होके आया। कलेजा लगता है, कलेजा गुर्दा लगता है इस चीज़ को। तो इसका स्टोरी तो इंस्पिरेशनल ही है। मैं इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर बोलूँ। अगर मैं आपको इसके एडिशन में भी बोलूँ तो आपको एक खूंखार केस बोलता हूँ, मतलब सुन के तुम्हारा दिल दहल जाएगा। नॉर्मली ये केस मैं स्टूडेंट को बताता नहीं हूँ, बट ठीक है, आज स्पेशल ओकेजन है तो सुन लेना। मैं सीए फाइनल में ना, जब मेरा सीए फाइनल का फेस टू फेस बैच शुरू होता है, मेरा सीए फाइनल का फेस टू फेस बैच बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं। नॉर्मली सीए फाइनल का फेस टू फेस बैच बच्चे ज्वाइन नहीं करते। पूछो क्यों? सीए फाइनल का फेस टू फेस बैच बच्चे मेरे सीए ज्वाइन इसलिए नहीं करते हैं, बाकी पीडी वीडी पूरी दुनिया के ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सीए फाइनल फेस टू फेस बैच में मैं डेली इंडिविजुअल रिवीजन लेता हूँ। 20-85 बच्चे होते हैं, ठीक है। डेली इंडिविजुअल रिवीजन लेता हूँ 20-50 बच्चों का, आधा घंटा उसके अंदर जाता है, इसलिए बैच पा दे। और जिनको जवाब नहीं आते ना, वो पूरा 3 घंटे की सीए फाइनल के बैच में खड़े रहते हैं। पूरा 3 घंटे की सीए फाइनल के बैच में खड़े रहते हैं। तुमको यकीन नहीं होगा, सीए फाइनल के बच्चे जो दिन भर आर्टिकलशिप करके आते हैं, वो जब फेस टू फेस बैच में बैठते हैं, मैं हर एक को सवाल पूछता हूँ जो मैंने आज तक पढ़ा है। अगर उनको जवाब नहीं आया तो मैं उनको रेस कर देता हूँ। 3 घंटे तक ये बच्चे खड़े रहते हैं, मुंह से ऊँख से चू तक नहीं करते, क्योंकि वो बच्चे ज्वाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनका क्लास के साथ प्रिपरेशन है। ये 3 घंटे वो हर रोज खड़े रहेंगे, पर उनका सब्जेक्ट जिस तरीके से क्लास के अंदर प्रिपेयर हो जाएगा उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये मैं सीए फाइनल फेस टू फेस बैच में करता हूँ। एक सीए फाइनल में लड़की थी प्राची नाम की, ठीक है, और ये पढ़ाई में बहुत माहिर, पढ़ने में मतलब हद पार, खतरनाक हद पार पढ़ने में। पूरे 50 दिन के बैच में, 50 डेज के बैच में, पूरे के पूरे 50 डेज के बैच में वो 47 डेज तक बिल्कुल भी खड़ी नहीं थी। 47 डेज तक कभी नहीं। हर रोज आंसर देगी, हर रोज जो पढ़ा। और मैं ऐसे आसानी से सवाल भी नहीं पूछता था। फाइनल लेवल पे मैं कहीं से भी उठा के पेनल्टी पूछ लेता था, पेनल्टी पूछता था, ई फॉर्म पूछता था, लॉजिकल केस स्टडी बना के पूछता था, और बच्चों को जवाब देना पड़ता था कंपल्सरीली। तो ये लड़की 50 डेज तक मैंने कंसिस्टेंटली सवाल पूछे, उसमें से 47 डेज तक खड़ी नहीं थी। 48th डे को खड़ी हुई। जब 48 डे को मैंने सवाल पूछा, नहीं आया, वो खड़ी हो गई। मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, बोला अभी तक के लड़की खड़ी नहीं हुई कभी, आज एकदम से खड़ी हो गई। 48 डे को वो खड़ी हो गई। मेरे को लगा कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा लाइफ में। 3 घंटे की पूरी क्लास खत्म हुई। 3 घंटे के बाद में वो लड़की ऐसे मेरे पास आई और उसने मेरे को उठा के एक फ्रेम गिफ्ट किया। एक फ्रेम, नॉर्मली अब बच्चे छोटे मोटे गिफ्ट देते रहते हैं और खुशी भी होती है उस वक्त देख के कि वाह क्या ज़बरदस्त है। उसने हाथ से बना के एक फ्रेम गिफ्ट किया था खुद के।
तो जब 3 घंटे तक खड़ी थी तो मैंने उसने जब फ्रेम गिफ्ट किया, मैं बोला फ्रेम वगैरह तो ठीक है, अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि उसने गिफ्ट किया मैं थैंक यू बोल दिया, पर मैंने उसको बोला क्यों तुम्हारी पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही क्या? नहीं, बोले सर सॉरी, आज के दिन सिर्फ ये फ्रेम में क्रिएट कर रही खुद के हाथ से, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आज मैं कोई आंसर ही नहीं दे पाई, तो तुमने सवाल पूछने के पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मेरे को खड़ा होना है क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं है। बोला यार बहुत बढ़िया, मोटिवेशनल स्टोरी ये नहीं है। जब उसने मेरे को फ्रेम दिया, अब नॉर्मली बच्चों से इंटरेक्शन होते रहता है, उसके साथ उसके 2-4 दोस्त भी खड़े थे, तो मैंने उसको पूछा अरे वाह, बोला थैंक यू सो मच, मैं उसको अच्छे से ग्रीट किया, बोला थैंक यू सो मच वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर वहाँ पे बात निकली कि भाई क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, सभी लोगों के लिए कि क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैंने एक एक से पूछना शुरू किया, आधा घंटा क्लास के बाद बाकायदा रुक गए और एक एक से पूछना शुरू किया। तीनों चारों ने उनका स्टोरी तो बोल दिया, पर ये जो थी ना प्राची, इसने खुद के बारे में कुछ नहीं बोला। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये सब तो बोल रहे, तुम क्यों इतने चुप बैठे हो? तुमने गिफ्ट दिया, गिफ्ट क्या सरूर में, तुम कुछ ज़्यादा सरूर में तो नहीं चले गए? बोला बाहर आओ, बताओ क्या है लाइफ वगैरह में क्या चल रहा है एक्सेट्रा करके। तो मैं सबको पूछ रहा था, उसको ही पूछा, उसने कुछ नहीं बोला। तो और मैंने जैसे ही उसको पूछा ना, बचे हुए जो उसके खास दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स, उनका चेहरा लटक गया। मतलब वो भी ऐसे रिएक्ट करने लगे कि ये बोलेगी नहीं करके। फिर मेरे रिएक्शन समझ में आ गया। मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है इसको यार, क्यों ऐसा ये सिचुएशन, मतलब ऐसा क्या हो गया लाइफ के अंदर, ऐसी इतना भी कौन सा बड़ा प्रॉब्लम होता है? बोला कि बोल नहीं सकती वगैरह करके। तो उसमें से एक जन ने मेरे को बोला नहीं सर, बोले कोई ऐसा नहीं है, बोले देखेंगे, बोले बाद में आराम से। फिर वो उस दिन घर चले गए और दूसरे दिन मैं क्लास में जल्दी आ गया था, तो उसका बेस्ट फ्रेंड एक था, वो क्लास में जल्दी आ गए थे, ठीक है, एक बेस्ट फ्रेंड थी उसकी, वो क्लास में जल्दी आ गई थी, और उसके साथ उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी था, दोस्त भी था, वो भी आया था। तो वो जब क्लास में आया, मैंने बोला मेरे को कॉन्स्पिरेसी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे पूछा क्यों, क्या हो गया? मतलब कल मैंने पूछा तो मतलब बाकी सब तो बोल रहे थे, बोला अपने लाइफ वगैरह के बारे में, ये क्यों नहीं बोली? बोला कुछ इशू है क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, कुछ ऐसा है क्या कि मैं मदद कर सकता हूँ? तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स बोले नहीं सर, आप उसका इशू सॉल्व नहीं कर सकते। मैं बोला है? हाँ सर, बोले आप उसका इशू सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। मैं बोला ट्रेजेडी हो कि क्या होगी? तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को बोला सर, बोले वो लड़की को ALS है। ALS आपने शायद ये डिसीज का नाम नहीं सुना होगा, इट इज एक्वायर्ड ल्यूकेमिया सिंड्रोम। बीच में एक आइस बकेट चैलेंज नाम से चैलेंज आया था, आइस बकेट चैलेंज, कि लोग ऐसे आइस बकेट में पानी भर के, आइस भर के उसको पूरा सिर पे ठंडे पानी को, चिल्ड पानी को डाल लेते थे। दैट आइस बकेट चैलेंज वाज फॉर द अवेयरनेस ऑफ दिस डिसीज ALS। कभी आप गूगल के ऊपर सर्च कर लेना ये ALS क्या है, आपको समझ में आएगा। ये डिसीज ऐसा है ना कि इसका कोई काट नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस डिजीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये डिसीज ऐसा है ना कि इसके अंदर धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी के जो बोन्स होते हैं, वो बोन्स घिसना शुरू होते हैं और वो धीरे धीरे घिस घिस के डिसॉल्व होना शुरू होते हैं, जिससे बॉडी के ऊपर ऐसे असर होते हैं जो बेयर करने के बाहर है। ये लड़की और तुमको क्या बोलूँ मैं, मतलब उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला तो मेरी आंखों में पानी आ गया था। ये लड़की ALS में थी और नॉर्मली ALS के लोगों का लाइफ स्पैन होता है 4 से 5 साल। जिनको ALS डिटेक्ट होता है ना, उनको ALS डिटेक्ट होने के बाद में वो सिर्फ 4 से 5 साल जिंदा रहते हैं। ये हर रोज रात को घर जाती थी तो 3 पेन किलर के इंजेक्शन लेती थी, जो लिए बगैर इसको नींद ही नहीं लगती थी। और इसको डेली रात को बोन क्रीप ना करे, क्रीप कर करके बोन तकलीफ देना शुरू करते, पेन करना शुरू करते, तो डेली इसको खुद के रात को बोन्स को बांध के रखना पड़ता था, बोन्स को बांध के टाई करके रखना पड़ता था कि बोन्स पेन करना ना शुरू करे। हाथ बांध के, पैर बांध के डेली सोती थी। रात को 2-3 पेन किलर लेके सोएगी। पेन किलर भी मतलब गोलियां नहीं, पेन किलर आई एम टॉकिंग अबाउट सिरिंज इंजेक्शंस, मतलब एक मेडिकेट वो खुद की लेके ही चलती थी। सवेरे जब तक के 2 पेन किलर ना ले और दिया गया डोसेज ना ले, तब तक के उसका दिन ही शुरू नहीं होता था, दिन ही शुरू नहीं होता था।
सवेरे 7 से 10 क्लास करती थी, 10 से 6 आर्टिकलशिप करती थी, 6 से 9 मेरा क्लास करती थी, फिर घर जाती थी। वो भी सब स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब स्ट्रिक्ट डाइट। ये तुम जो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें तुम खाते हो ना, वो ये खाना दूर सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसको उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती थी ये कुछ खाना। स्ट्रिक्ट डाइट, एक प्रॉपर में रोटी सब्जी दाल चावल, गेम ओवर। उसने कभी ये छोड़ के कुछ खाया भी नहीं होगा जब से उसको ALS डिटेक्ट हुआ। स्ट्रिक्ट डाइट। उसकी लाइफ ही 4-5 साल बची थी। जब मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड से इंटरेक्ट किया ना, तो उसने बोले सर आपको यकीन नहीं होगा, लड़की 4-5 साल की जिंदा रहने वाली है, बस ख़त्म बात। क्योंकि ALS में आप सर्च कर लो गूगल पे, ALS में लाइफ का स्पैन ही 4-5 साल होता है। 4-5 साल ही बचने वाली लड़की थी, फिर भी CA कंप्लीट करना था। तो मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड को पूछा CA क्यों ऊपर, मतलब ऐसी क्या खास बात आ गई कि अभी तो वही 4-5 साल ही लाइफ है, तो एटलीस्ट बोलो जी ले, एंजॉय कर ले, कुछ ना कुछ कर ले लाइफ में। तो उसने मेरे को दूसरा शौक दिया, उसके बेस्ट फ्रेंड ने। उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला सर वो CA बोले खुद के लिए नहीं कर रही है, क्योंकि CA बन के भी क्या फ़ायदा, CA बनने के बाद गुजर जाएगी लड़की, और इस पूरे 4-5 साल में बन भी जाएगी, उसकी कोई गारंटी नहीं। बिकॉज जब मैंने उसका क्लास लिया था, उसके 1.5 साल बाद उसका अटेम्प्ट ड्यू था, 1.5 साल बाद तो अटेम्प्ट देगी, उस वक्त उसकी हालत भी ठीक होनी चाहिए। मैं बोला क्यों कर रही है ज़बरदस्ती, क्यों टॉर्चर कर रही है खुद को यार, एंजॉय करो बोला लाइफ यार। और ऐसा भी नहीं था घर पे कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम था, बोला एंजॉय कराओ लाइफ। बोले नहीं सर उसको CA ही बनना है। मैं बोला क्यों, बोले सर CA का टैग लेके मरना है। मैं बोला अरे ये ऐसी कौन सी ज़बरदस्ती है, बोला यार लाइफ में छोड़ो, बोला लेट इट भी। बोले नहीं सर। तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने मेरे को दूसरा शौक दिया, शी वॉज एडॉप्टेड। बचपन में शी वॉज ऑर्फन एंड शी वॉज एडॉप्टेड। और जब उसको एडॉप्ट करके घर पे लाया तो उसके फेवर में उसके डैड और सिर्फ उसके ब्रदर थे। उसको मतलब जो उनका ओरिजिनल बेटा है, वो उसका बड़ा भाई है, वो उसको बहुत केयर करता है उसकी, और उसके डैड उसकी केयर करते थे। पर वो जो अडॉप्ट करके लाया था तो उसकी मॉम को बहुत बुरा लगा था, और उसकी मॉम, उसकी मतलब जो अडॉप्टेड मॉम थी, वो कभी उसकी केयर नहीं करती थी और वो कभी उसको मानती नहीं थी। और इसको अडॉप्ट तब किया गया है जब ये थोड़ी बहुत सोचने समझने की हालत की थी, तब उसको अडॉप्ट किया है। तो उसकी मॉम उसकी केयर नहीं करती थी, उसकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, जो बर्ताव होता है वो ठीक नहीं होता था। अब इन्होंने तो मेरे को बहुत डिसेंट लैंग्वेज में बोला कि मॉम का बर्ताव ठीक नहीं होता था, ये डिटेल में गए नहीं और ना ही मैंने पूछा कि कैसा बर्ताव होता था। तो बोले CA इसलिए उसको करना है क्योंकि उसके मॉम को उसको दिखाना है, उसके मॉम को उसको दिखाना है कि वो कुछ करके गुजरी है, सिर्फ ऐसा अडॉप्ट होके आई है, सिर्फ लाइफ जी है, घर पे खाना वाना खाया है, अय्याशी की ज़िंदगी जी के गुजर के, ऐसा नहीं चाहिए। बोले वो उसके मॉम को प्रूव करना चाहती है, और जब वो CA बन जाएगी तो वो चाहती है कि वो उसके मॉम को बताए कि ये मॉम आपकी वजह से मैंने डिग्री ली है करके। ये हालत थी। इमेजिन करना, डेली लड़की सवेरे 2 इंजेक्शन, रात को 3 इंजेक्शन लेके सोती है, फिर भी 50 लेक्चर के अंदर 47 लेक्चर्स, एंड मार्क माय वर्ड, जो फेस टू फेस बैच में 50 लेक्चर में 47 लेक्चर सर्वाइव कर गया ना मेरे फेस टू फेस फाइनल के बैच में, उसका एग्जाम्शन पक्का है। ये मैं लिख के देता हूँ, उसका एग्जाम्शन पक्का है। क्योंकि फेस टू फेस बैच में इतनी मारता हूँ मैं, आधे पौन घंटे तक के, 3-3 घंटे जब खड़े रहना पड़ता है ना, बंदा दूसरे दिन झक मार के पढ़ के आता है। ये लड़की 47 डेज बैठी हुई थी, कड़े से कड़े सवाल पूछने के बाद भी, कड़े से कड़े खतरनाक सवाल पूछने के बाद भी 47 डेज तक ये लड़की बैठी थी क्लास में। और 48th डे पे खड़ी थी, वो भी तब जब उसने सवेरे से कुछ नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए गिफ्ट बना रही थी। दूसरे दिन मेरे को इतना गिल्टी फीलिंग आया ना लाइफ के अंदर, मेरे को इतना गिल्टी फीलिंग आया। अब ये इस लड़की का सिचुएशन, ये केस था आई गेस 4-5 साल पहले का। मुझे अब पूछना मत ये लड़की के साथ क्या हुआ, मेरी हिम्मत ही नहीं है, मैं इंक्वायरी भी नहीं किया, मैं फ्रैंकली इंक्वायरी नहीं किया, क्योंकि मैं झेल ही नहीं सकता। मैं इमोशनली इतना वीक आदमी हूँ ना कि अगर गलती से मेरे को कुछ पता चला ना उसके साथ आड़ा टेढ़ा हो गया, मैं झेल ही नहीं सकता उसे। फॉर दैट मेरे को किसी के भी साथ अगर कुछ आड़ा टेढ़ा हो गया ना तो मैं झेल ही नहीं सकता। इसलिए मैं इंक्वायरी नहीं किया, ना उसके बेस्ट फ्रेंड से पूछा, ना किसी से कुछ नहीं पूछा कि उसकी हालत अभी क्या है। मेरे को ही डर है कि मैं ही रोना शुरू कर दूंगा कि अगर मेरे को पता चला तो उसके साथ क्या हुआ। तो पता है ऑलरेडी क्या हो सकता है मैक्सिमम। ये जो रोते हैं ना, और कभी कभी 50 डेज में 47th डे तक कभी कुछ नहीं बोला लड़की ने, बाकायदा पढ़ती मतलब पढ़ती थी, बाकायदा पढ़ती मतलब पढ़ती। ऐसा एक सवाल नहीं होगा जो पूछा और उसको ना आए,
एक सवाल, केस स्टडी पूछ लो, पढ़ के पूछ लो, कुछ भी। और सीए भी क्यों करना है? लाइफ एंजॉय करने वाली उम्र में, जब लाइफ ही नहीं बची है। तुम कैसा, वैसा मैं बिल्कुल चाहता नहीं, बट थोड़ा सोचो कि आगे सिर्फ तुम 3 4 5 साल जीने वाले हो, तुम अभी क्या करना चाहोगे? आदमी ने लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। लड़के ने जिम्मा उठा लिया कि मॉम को खुश करके ही मरूंगी, उसके सिवा नहीं जाऊंगी मैं इस दुनिया से। जो मॉम है, जिसके दिल में इज्जत नहीं है, उसके दिल में इज्जत बना के जाऊंगी, इसलिए बंदी सीए कर रही है। क्या बोलूं मैं तुमको? कभी कुछ किसी चीज का कोई कंप्लेंट नहीं। उसको एक चीज बहुत फिक्स दिमाग में, जो हो रहा है मेरे वजह से हो रहा है। खुद मान बैठी थी, जो करती थी खुद के दम पे करती थी, ऐसे लोग अगर पास हुए ना, इनका क्रेडिट भी मैं नहीं ले सकता, मेरी औकात नहीं है। वो मोहसिन शेख अगर उसने मेरे को दिया ना क्रेडिट के दर्शन सर का स्टूडेंट हूं, तो ये मेरे भाग्य है कि ऐसे बच्चे बोल रहे हैं। ये मैंने कहीं तो भी पुण्यक्रम किए होंगे पिछले जन्म में कि ऐसे बच्चे बोल रहे कि वो दर्शन सर के स्टूडेंट है। ये इसने भी किसी को रेफर कर दिया होगा ना, तो ये उसके पुण्यक्रम है, मेरे पुण्यक्रम है पिछले जन्म के, जो उसने मेरे को बोला कि दर्शन सर के स्टूडेंट है करके। ये अचीवमेंट है मेरी, अचीवमेंट का, ये मेरे अचीवमेंट की भी बाहर की चीज है। ऐसे खतरनाक लोग हैं। अब जिन लोगों को लाइफ में से प्रॉब्लम दिखते हैं ना, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कहां, मुझे बता कहां है तुम्हारा प्रॉब्लम, कहां है इस सिचुएशन के सामने? अबे तुम्हारा छोड़ो, मेरा प्रॉब्लम कहां है? ये जो मैंने तुमको पूरा ज्ञान पेला ना इधर, कि हम इतने घंटे और इतने बुक्स वगैरह में से पढ़ते थे, मेरा भी प्रॉब्लम इसके सामने कुछ नहीं है, कुछ ही नहीं है। कुछ मतलब कुछ नहीं है। जिस बंदे को पता है 4 साल बाद वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा या कौन सी हालत में रहेगा, वो सिर्फ एक टारगेट लेकर बैठा है कि उसको सीए करना है, जब उसका अटेम्प्ट ही 1.5 साल बाद है। उस वक्त तो उसके बेस्ट फ्रेंड को पूछा, उसका अटेम्प्ट 1.5 साल बाद है, पेपर दे पाएगी नहीं दे पाएगी? बोले सर गारंटी नहीं है, पढ़ तो रही है। बोले उसकी बेस्ट फ्रेंड भी चिल, क्यों गारंटी नहीं है? बोले सर पढ़ रही है। मैं बोला अबे हद है, कौन जीता है ऐसे? नहीं बोले सर उसको करे मैं हूं। बोला यार वो बेस्ट फ्रेंड भी धन्य उसकी, क्या कहां से लाऊं? अच्छा एक और, आज तो सुन ही लो तुम भी क्या याद रखोगे। एक और स्टूडेंट है मेरा, आकाश अग्रवाल। आकाश अग्रवाल करके एक स्टूडेंट है मेरा। उसका इंटरव्यू भी हो गया मेरे पास, आई विल शो यू, अगर होगा ना तो अगर तुम देख सकते हो, अगर अपने बैकअप में होगा अभी लेक्चर में, क्योंकि फेस टू फेस बैच में आया था। अभी जो मैंने फेस टू फेस बैच शुरू की थी उसके अंदर आया था वो। पता नहीं कौन से हार्ड डिस्क में डाल के रखा है, तो लाइफ में 16 फरवरी ये होना चाहिए। Okay, so good afternoon. तो ये इनका क्या चाह रहा था? यहां तो मेरे को लेक्चर दिख नहीं रहा हो। टेंथ में मेरा कुछ 76 मार्क्स थे। ये बंदा है आकाश अग्रवाल। कितने तक दम टिकेगा तुम्हारा, जरा बताइए मुझे। कहां, मतलब कहां तक तुम्हारा दम टिक सकता है, कहां तक तुम पढ़ सकते हो। सीए फाइनल लेवल 15 अटेम्प्ट और लास्ट अटेम्प्ट में सीए बनाए भाई। सीए फाइनल लेवल 15 अटेम्प्ट्स दिए, 15, और 15th अटेम्प्ट में सीए बना। मेरा क्लास किया था 2013 में, 2013 में मेरा क्लास किया था। लास्ट अटेम्प्ट में आके मिला है मेरे को कि सर मैं सीए बन गया करके। उसका थोड़ा सा इंटरव्यू है, सुन लो। तो जब मैंने लाइक
10th में मेरा कुछ 76 मार्क्स थे। तो जब मैंने लाइक 10th में डिसाइड कर लिया था मुझे सीए करना है, बट सब थे कि नहीं तेरी तो बस की बात नहीं है। तो फिर तभी मुझे था कि सीए तो बनना ही हमको किसी भी हालत में। तो फिर फाउंडेशन में था मेरा 132 मार्क्स थे मेरे, और इंटरमीडिएट में मेरा फाउंडेशन कितने अटेम्प्ट? फर्स्ट फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। मतलब हादसा फाउंडेशन के बाद भी अब इस इंसान से ये सीखना है कि कैसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपका अटेंशन ये होना चाहिए। ठीक है भाई, पूरा एक्सपीरियंस लेके आया है 8-10 सालों का। आज भाई बोलेगा आपने चुपचाप सुनना कहां कहां गलती हो सकती है। ठीक है, गलती ना करना भी सक्सेस का एक रास्ता है। राइट। यस। तो फिर आईपीसीसी तक तो सब ठीक से चल रहा था। मतलब अच्छे सेंटर, हाँ हमारे हाँ तो उसको हाँ आईपीसीसी कहते हैं। हाँ, तो वहाँ तक तो सब ठीक था। अच्छे फ्रेंड्स थे, वो गाइड करते थे, और उनकी हेल्प से मेरा भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाता था। जो टॉपर्स थे तो फिर उनके साथ मैं भी थोड़ा समझ लिया करता था कैसे क्या करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है, और निकल गया आईपीसीसी। फाइनल में थोड़ी गलती हो गई, ऑफिस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी मैंने कि ठीक है देनी चाहिए, बट साथ में स्टडीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। तो फिर ऐसे एक सवाल है मेरा। हाँ सर, बिल्कुल। इंटर में जैसे आपने बोला आपको 4 अटेम्प्ट लगे, राइट? तो बोथ ग्रुप आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था? बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में। 180 ओके, और उसमें बाद में फिर आपने एक ग्रुप निकलने के बाद आर्टिकलशिप श्योरली शुरू किया होगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये जो आपका फेज है बोथ ग्रुप देने का डिसीजन, ये आपने कैसे लिया वो बताइए, बिकॉज ये अब उस पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, तो इनको जरूरत पड़ेगी कि वो डिसीजन कैसे मेकिंग करते हैं, और उसमें हुआ नहीं हुआ दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट हाउ एटलीस्ट यू शुड ट्राई फॉर दिस। whether giving a one group or both groups. So ये एक्चुअली इंडिविजुअल का आपका डिसीजन है खुद का, बट मैं ये कर सकता हूँ कि आप खुद को टेस्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपका ग्रुप अच्छा हो गया है, जो भी है, मतलब आप मिरर में चेक कीजिए, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, एक कोई टेस्ट दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे हो। हम ख्याली पुलाव तो बहुत पका सकते हैं कि हमारा हो जाएगा या जो भी हो जाएगा, बट एक टेस्ट सीरीज देने से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का सॉल्व करो कोई भी, तो उससे हो जाएगा। और हाँ, फाइनल लेवल पे क्या हुआ? हाँ, फाइनल लेवल पे जैसे कि मैंने पहले कहा, मैंने क्लासेस को ज़्यादा या जो भी पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। फिर सेकेंड थिंग एक बहुत बड़ा है, मैं आपको शेयर करूँ क्या नहीं, सर से पूछ रहा था मैं, बट आप क्योंकि ऑपोजिट सेक्स से थोड़ा क्या बोलते हैं हम, नहीं डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, किसी भी लड़की या लड़के के बारे में ख्याली पुलाव हो जाता है। हाँ, तो फिर मैं एक ही कहूँगा कि खासकर लड़कों के लिए कि इन सब से दूर रहो थोड़ा। और ऐसा नहीं है कि मैं ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अब मेरे प्लेटफॉर्म पे और भी जो मेरे फ्रेंड्स एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और आप वो एक्सपीरियंस ना करें, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको कभी पढ़ाई में कुछ डिस्ट्रैक्शन लग रहा है तो फिर आपने वो डिस्ट्रैक्शन बंद करना चाहिए, और कुछ लगे तो फिर वो मतलब जो भी है उससे बात करके क्लियर करना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रैक्शन ना हो। क्योंकि सीए में एक है कि जब तक आप पूरा 100% नहीं देते हो लाइक अ रॉकेट, आप वो नहीं क्लियर कर सकते। सिंगल माइंडेड फोकस लगता है, उसके बिना नहीं होता है वो। ये एक बात मेरे को बहुत अच्छी से समझ में आ गई है आईपीसीसी लेवल पे, फाइनल लेवल पे। एक सवाल और मेरा, ये पूरे जो आपने 15-16 अटेम्प्ट्स दे, इसके अंदर आप कितना आवर्स पढ़ते थे, या आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? ठीक है, रादर देन दो रिलेशनशिप वाला पार्ट, क्योंकि उस वक्त तो कितने भी आवर्स तो फर्क नहीं पड़ता ओके, बट रादर आप नॉर्मली भी कितने आवर्स देते थे, ये प्लीज बताइएगा। नहीं, मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था, घर पे तो नहीं पढ़ सकता था। मेरा शुरुआत से मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ा हूँ, तो नॉर्मल था पहले, मतलब पहले 9 से रात के 8-9 बजे तक मैं पढ़ता था। बाद में धीरे कितने घंटे हुए?
12 हाँ। घंटे आदमी पढ़ रहा है फिर भी अटेम्प्ट 15 लगे हैं, ठीक है। ये मैं मान सकता हूँ कि आकाश इज एवरेज पर्सन बिकॉज आई हैव सीन हिम, हाँ बट ये अपने लिए सेल्फ टेस्ट है, ठीक है। ये चीज को कृपया याद रखें। 12 घंटे पढ़ने के बाद भी इंसान अगर इतना स्ट्रगल कर सकता है, यू शुड नॉट लुक एट हिज अटेम्प्ट, यू शुड लुक एट हिज कंसिस्टेंसी। अच्छा, इसमें हाँ। कोई ऐसा एक भी हाँ। एग्जाम है जो आपने स्किप किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, एक भी एग्जाम नहीं स्किप किया है। मतलब a person who is giving a first exam in November 2013 is consistently giving exam after every 6 months with the same spirit, with the same potential, with the same consistency and with the same amount of work. Nearly 12 घंटे का काम, ये खाने की बात नहीं है, ठीक है। So this you should understand। मतलब अगर आप इसको लिटरली करना चाहते हो तो तुमको सिर्फ घंटे देना से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें सिर्फ आवर्स देने से फायदा नहीं होने वाला। व्हाट ही सेड, योर 100% डेडिकेशन शुड बी टुवर्ड्स सीए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी सीए है, बॉयफ्रेंड भी सीए है, वाइफ भी सीए है, हस्बैंड भी सीए है, माँ भी सीए है, बाप भी सीए है, बच्चे भी सीए ही है। तुम्हारा ध्यान इसी की तरफ रहना चाहिए। बाकी सब रिलेशन है वो अपने जगह पे, लेकिन तुम्हें ये 12 घंटे में इतना ज्यादा इंटेंसिटी दिखाना पड़ेगा कि तुम दूसरों के 12 घंटे से कई ज्यादा वर्क कर पाओ। समझ में आ रहा है? और ऐसे मत करना कि ड्यूरिंग द स्टडीज आपको लगे कि मैं क्लियर नहीं हो रहा हूँ तो आपकी प्रायोरिटी चेंज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बोलो यार कब तक मैं स्टडीज ही करता रहूँगा, थोड़ा चेंज ले लेता हूँ, थोड़ा और कुछ करता हूँ। तो कभी तक फैमिली को नहीं बोलूँगा कि मैं फंक्शंस में नहीं आता, कभी तक दोस्तों को बोलूँगा कि मैं नहीं आता, कभी तक बोलूँगा कि मतलब मैं फैमिली को हेल्प नहीं कर रहा हूँ। मेरे मन में बहुत आता था कि मेरा मतलब एज हो गया है, अभी 29 है, बट फिर ऐसे लगता था कि सब जॉब कर रहे हैं, मैंने भी कुछ कमाना चाहिए या कुछ भी। ठीक है वो हम कमाएंगे, बट आपकी प्रायोरिटीज चेंज नहीं होनी चाहिए। आपने आपकी प्रायोरिटीज चेंज की तो रिजल्ट पे इफेक्ट होगा उसका। तो जितना हो सके स्टिक टू स्टडीज, मतलब। और आपको लोग भी बोलेंगे इस जर्नी में काफ़ी कि क्योंकि मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरे साथ का भाई सब फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में हो चुके थे। तो मेरे लिए काफ़ी था कि एक थोड़ा चल के गया है तो जानबूझ के पूछते थे कहाँ पे जा रहा है। उनको पता था मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, बट वो पूछते थे। तो समझ रहे हो, छोटा भाई भी सीए है, बड़ा भाई भी सीए है फैमिली में, और ये भाई हमारे सीए नहीं हो पा रहे थे, 15 अटेम्प्ट्स देने पड़ रहे हैं। आप सोचो कौन सा, मतलब खुद का घर ही पराया जैसा लग रहा होगा लाइफ में, खुद के घर पे ही फ्रस्ट्रेशन आता होगा भाई को कि क्या चल रहा है करके। ऐसा बहुत होगा आपके साथ, बट आपको लगे रहना है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो लगे रहना है आपको। तो आप डिस्करेज मत होना कि जैसे मैं 12 घंटे पढ़ता था तो भी इतने अटेम्प्ट्स लगे। हो सकता है कि मेरी जर्नी ऐसी हो, आप सेकंड थर्ड में हो, बट थोड़ा एक चीज़ बैक ऑफ द माइंड रखना कि कुछ भी हो हमको लगे रहना है इसमें, और हो सकते हो क्लियर। अच्छा, एक सवाल जो बहुत बड़ा मेरे को अराइज होता है कि अब जब सब ये लोग तुम्हें बोलते हैं, जैसे अब 8 साल इज नॉट अ वेरी स्मॉल पीरियड है आई गेस, राइट। जब ये सब लोग आपको बोलते हैं कि 8 साल में आपके अटेम्प्ट नहीं निकले, तो पहले अटेम्प्ट में बाजू वाले पूछना शुरू कर देते हैं। रिलेटिव्स तो पहले पूछ लेते हैं, बाकी कभी आए ना आए फोन उस दिन तो आता ही है, हाँ है ना। सो रिलेटिव मतलब वही लोग जो पूछते हैं कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है बराबर ना, हाँ ना। चलो, सो रिलेटिव्स तो पूछते ही है, साथ साथ में आजू बाजू वाले लोग भी पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तो इन सब सिचुएशंस को 8 साल तक के, मेरा सवाल थोड़ा सा पावरफुल हो सकता है इसको संभालना, 8 साल तक के इन सब लोगों को संभाल के, इनके कमेंट्स को संभाल के, इनके निगेटिविटी को संभाल के खुद को कैसे पास किया जा सकता है? सिंपल, इग्नोर करो उनको। मतलब अगर इतने आसानी से इग्नोर हो जाता है। अभी मैं एक एग्जांपल दूं तो जब भी मेरा अभी एग्ज़ाम था, मतलब फर्स्ट कोई रिजल्ट आया है अभी, तो फिर जो लॉकडाउन के बाद जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ सीए का, तो उसमें मेरी बहन की शादी थी कज़िन की। तो लाइक मैं डांस करता हूँ तो फिर काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट में भी किया हुआ है। तो मेरे रिलेटिव्स ने बोला, मुझे ताना दिया कि वही तुझसे छोटा सीए हो गया है, तुझसे बड़ा, तूने अभी तक क्या कर लिया। तो वो दिन मैं गया डांस प्रैक्टिस के लिए, फिर कभी नहीं गया।
मैं बोला नहीं, अभी चाहे कुछ भी हो जाए, 20 डेज ही थे एग्ज़ाम को, मैं बोला अभी इनको दिखाना है, बहुत हो गया अभी। तो मैंने उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लिया। अगर मैं वो लेता तो रिजल्ट पता नहीं, बट जितना ट्राई करो कि नहीं, इसको पॉजिटिव तरीके से लो, वही आपको हेल्प करेगा, नेगेटिव आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। एक और सवाल जो थोड़ा प्रैक्टिकल है, नॉर्मली सीए फील्ड में राइटिंग कितना मायने रखता है, राइटिंग प्रैक्टिस कितना असर करता है? क्योंकि ये सब लोग जो है ये थोड़ा कम लिख के आए हैं, इनके चेहरे देख के अपन बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने शायद राइटिंग प्रैक्टिस किसी ने नहीं की होगी, ये जानबूझ के सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि पहले अभी तक फाउंडेशन में तुमने सिर्फ पढ़ा होगा, यहां से सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, मैं बोलूंगा राइटिंग प्रैक्टिस करो, टीचर तो पागल है, इसको क्या समझता, ठीक है। तो हमको टॉर्चर करने के लिए पैदा हुआ है, जब पैदा हुआ तो हमारे माँ बाप ने बोला तू टॉर्चर करने के लिए पैदा हुआ है ना। तो मुझसे मत सुनो, जो एक्सपीरियंस है उससे सुनो कि भाई राइटिंग प्रैक्टिस कितना मायने रखता है या टेस्ट देना कितना मायने रखता है, ठीक है, दोनों चीजों पे। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, या तभी मेरे माइंड में कुछ ऐसा था ही नहीं, कि सर बोलते थे पहले भी टीचर तो पागल है बट मैंने भी इतना कभी सीरियसली नहीं लिया था राइटिंग प्रैक्टिस को। बट हाँ, जब मेरा दोस्त जो रैंक में आया, नमन ओसवाल, फिर उसने मुझे बताया नहीं, हर एक सब्जेक्ट की अलग बुक होनी चाहिए, उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए और फिर रेड पेन लेना चाहिए, तुमने क्या गलती हो मार्किंग के लिए। तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि यस, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्कोर के लिए। अभी इस बंदे ने जिसका नाम लिया ना, नमन ओसवाल करके, इसने जिसका नाम लिया वो भी अपना ही स्टूडेंट था और वो भी रैंक में आया था। कोइंसिडेंस देखिए, जिस दिन मोहसिन शेख का इंटरव्यू लिया था ना, मोहसिन शेख के इंटरव्यू में इमीडिएटली नेक्स्ट रैंकर इंटरव्यू है वो है नमन ओसवाल का, ठीक है। मतलब आप सोचो, मोहसिन शेख का इंटरव्यू जिस वक्त लिया था उस वक्त नमन ओसवाल ने रैंक लाया था, ये भाई तब से। और वो इंटरव्यू कब लिया था आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना थोड़ा। तो 2013 से भाई पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ रहा था, लास्ट अटेम्प्ट में पास हुआ, मतलब जिगरा है 15 अटेम्प्ट, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स है बच्चों। इन सब सारों का मैं तुमको एक ही सार बोल सकता हूं, एक ही सार, दुनिया में कंप्लेंट करना बहुत आसान है, बहुत आसान। द इजिएस्ट वर्क और इजिएस्ट जॉब टू डू इज टू ब्लेम अदर वन, इज टू ब्लेम समवन, इज टू ब्लेम अ पर्सन, इज टू ब्लेम अ थिंग, और इज टू ब्लेम अ नेचर। ये सबसे आसान जॉब है, लेकिन जिसको खुद को पढ़ना है ना, वो कुछ भी करके पढ़ता है, कुछ भी करके पढ़ता है। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। और मैं चाहता हूं कि ऐसे और नगीने बने, क्योंकि इनकी ज़रूरत है, मेरे को ही नहीं, सोसाइटी को ज़रूरत है, इन लोगों का रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसे लोग और 15, 20, 50, 60 बन जाए तो पूरी फील्ड सुधर जाए। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो अब देखो, जमाओ जरा, जिंदगी में आप क्या कर सकते हो करो, ठीक है। रही बात जिनको मिनट सेकंड्स वगैरह के प्रॉब्लम है, डू इट एज योर ओन वे, ठीक है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है, इससे ज़्यादा बोलूँगा क्या, पूरा लेक्चर अपन ने बोलने में निकाल दिया। नेक्स्ट टाइम से मेरे को बोलने मत लगाओ, ठीक है। रही बात, एक मोटिवेशन भी हो गया, जिनको कोई इशू नहीं था उनको एक इंस्पिरेशन भी हो गया। कहीं ना कहीं कल रिजल्ट लगा था, तुम डाउन पड़े थे, चाहिए तो लेक्चर में भी डाल दूंगा यूट्यूब के ऊपर ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। तुम डाउन पड़े थे और कहीं ना कहीं कुछ तो हो गया, अच्छी चीज़, ये चीज़ को याद रखना। चलो आई गेस आज के लिए हम काफ़ी करते हैं, समय भी हो चुका है। कल वापस से आएंगे, कल वापस से पढ़ाना शुरू कर देंगे अपने ओरिजिनल लेवल पे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बेटा।